Move from a meeting when required. अगर आप लोगों के पास अभी उसकी परमिशन आए कि हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसको आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है ताकि हमारा लेक्चर जो है ना वीडियो रिकॉर्ड होता जाए। आज ये न्यू ऑप्शन मांग रहा है। हमने डिस्कस किया था कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है, तो आज मेरा इरादा है कि हम जीआईएस का जो टूल है उसके बारे में थोड़ा सा देख लें। स्क्रीन पे थोड़ा फोकस रहिएगा क्योंकि मैं उसको स्टार्ट करता हूँ जीआईएस को। हम उस पर थोड़ा सा जो है ना वर्क करेंगे कि कैसे होता है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जीआईएस जो है ना इंस्टॉल कर लें नेक्स्ट क्लास से पहले, ताकि मैं फिर आपको छोटा छोटा कोई प्रोजेक्ट दे दिया करूँ काम करने के लिए। इसके अलावा जो है ना लास्ट मैंने आपके ज़िम्मे लगाया था कि व्हाट इज़ डिजिटाइजेशन, तो वो भी आपसे एट द एंड जो है ना पूछते हैं कि डिजिटाइजेशन के बारे में कुछ पढ़ने को मिला था नेट से जी या जी। नहीं मिला था। रिमोट सेंसिंग का तो हम अक्सर पढ़ते आए हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या है, एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। जबकि जीआईएस क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, ये एक टूल है जो कि प्रोसेस करता है उन सारी इमेजेस को, उन सारे डाटा को जो कि हम सेटेलाइट से लेते हैं या हम ग्राउंड से लेते हैं, जो कि क्या हो विद रेफरेंस टू जो है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, उन सब डाटा को हम प्रोसेस करते हैं। आप लोगों को जीआईएस की ये नज़र आ रही है ना फाइल पूरी? सम जीआईएस जो है ना, आमना भी आ गई, वेलकम आमना। स्पीकर म्यूट कर देंगे, जावेद साहब का खुला हुआ है, कोई बात नहीं। ये सर जी, जनाब कहे तो बंद कर दो। नहीं नहीं, बस सर पीछे शोर ना आए तो कोई इशू नहीं, अगर जब गड़बड़ होने लगे तो बंद कर दीजिएगा। जी सर, थैंक यू। अच्छा, हमारे पास ये एक टूल है जीआईएस, जो मेन हमारे कोर्स में दो ही कंपोनेंट हैं एक किस्म के, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। रिमोट सेंसिंग जैसे एक डाटा पूल है, डाटा सोर्स है, वो हमें एक डाटा देती है जिसको हम प्रोसेस करते हैं किसमें, जीआईएस में। अदर सॉफ्टवेयर भी हैं, एरडास है, पीएनबीआई है, बहुत सारे और हैं। इसके अलावा कोडिंग में भी लोग जो है ना आप डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोसेस करते हैं। जीआईएस आप लोग जब इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपको ये मेन विंडो जो है ना ऐसे नज़र आएगी। हो सकता है उसमें ये नज़र आए, लेकिन इसमें ये टूल हैं मोस्ट राइट साइड पे, आर्क टूल बॉक्स। मोस्ट राइट साइड में ये जो रेड रेड कलर के खड़े हैं, ये सारे टूल हैं जो कि प्रोसेस किए जाते हैं। ऊपर भी इसके अगर मैं स्टार्ट लूँ मोस्ट लेफ्ट साइड से, मोस्ट लेफ्ट साइड से मेरा कर्सर है फाइल। इसमें भी प्रोसेस होते हैं कि हमने प्रोजेक्ट को सेव करना है, कॉपी करना है, डाटा को ऐड करना है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। मैप एक्सपोर्ट करना है, ये हम कुछ चीज़ें इनमें से सीखेंगे। एडिट, व्यू, बुक मार्क्स, इंसर्ट, इसी तरह जो है ना कस्टमाइज। जब आप इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले आपके लिए ये एक कस्टमाइज जो है ना, इस पे आपने जाना है। फिर इस पे सेकंड ऑप्शन है एक्सटेंशन। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, आप ऐसे आएंगे ऊपर मेन विंडो पे, उसके ऊपर कस्टमाइज है। जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे उसमें फिर एक्सटेंशन में आएंगे। जी एक्सटेंशन के बाद ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें उस टाइम जो है ना ये सारे अनचेक्ड होंगे, जैसे 3D एनालिस्ट, आर्क स्कैन, जियो स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट। ये जो एक्सटेंशन हैं जीआईएस की, इनको आपने चेक मार्क करना है। जैसे मैं अभी इन तीन को कर रहा हूँ, लेकिन अभी इनको फिर रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी स्वात पे काम नहीं कर रहा, आर्क स्वात पे जो स्वात मॉडल है। यानी अब यहाँ से जो एक्सटेंशन अनचेक है वो यहाँ पे, चाहे अगर आप ऊपर आ जाए, कर्सर बिल्कुल ऊपर मेरा कर्सर जो जा रहा है, स्वाद प्रोजेक्ट सेट ऑफ वाटर शेड डेलिनेशन, एचआरयू एनालिसिस, राइट इनपुट टेबल, ये वर्क नहीं करेंगे। ये जस्ट अवेलेबल हैं, जब तक यहाँ से मैं उनको चेक नहीं करूंगा तो वो हमारा काम नहीं करेंगे। इसी तरह जियो जी। स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट है, जो भी चीज़ें हैं ये वर्क नहीं करेंगे यहाँ पे
मैं आपको दिखाऊं, अगर आप फिर मोस्ट राइट साइड पे आ जाए, रेड बॉक्स आर्क टूल बॉक्स है, जियो स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट, सॉरी, ये न्यूट्रलिटीज, ये कोई भी विंडो जो है ना काम नहीं करेगी जब तक वहां पे जियो स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट को आप लोगों ने टिक मार्क नहीं किया होगा। यानी आप ये इंस्टॉल करके बैठे और फिर आप कहें कि सर काम ही नहीं कर रहा, उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, कस्टमाइज में जाकर उन एक्सटेंशंस को टिक करना है। सिंपल आ जाते हैं, आज हम थोड़ा सा मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं। एक शेप फाइल होती है, बाउंड्री डाटा जो होता है वो दो तरह का है, एक रास्टर डाटा और एक वेक्टर डाटा है। हम इसको जब डिटेल पढ़ेंगे थोड़ा सा पढ़ा था। जो पॉइंट डाटा है, जिसकी लाइन है, पॉइंट है, पॉलीगॉन है, बाउंड्री है, ये जो सारा डाटा है ये हमारा वेक्टर डाटा है। दूसरा है रास्टर डाटा, यानी एक पिक्सल फॉर्म में होगा, यानी उसका एक स्पेसिफिक शेप है, एक समझ लें कि पिक्सल हमने पढ़ा था, यानी 250 बाय 250 मीटर जो मेन पिक्सल होंगे वो क्या होगा, उस तरह का जो डाटा प्रेजेंटेशन होगी वो हमारा रास्टर डाटा होता है। अभी मैं आ जाता हूँ, हमारे पास अगर कोई पॉइंट डाटा है, मेरे पास फर्ज किया मैं आप लोगों से कहता हूँ हम असेसमेंट करने जा रहे हैं या हम मैपिंग करते हैं, आप छोटा सा प्रोजेक्ट करके पब्लिश करना चाहें कि रहीम यार खान के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जांपल कि आप मुख्तलिफ जो लोग यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर जो परचेज करते हैं, उन घरों में आप नहीं जाएंगे, आप जाके उनके हैंड पंप से या उनके जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जो भी सिस्टम है वाटर का वो लगा हुआ है, आप उसमें जाते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी की जो पैरामीटर हैं WHO ने जो डिफाइन किए हैं वो आप लेते हैं, जाके उनकी असेसमेंट करते हैं। लेकिन आपको जीपीएस के साथ वो पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट भी साथ लेने होंगे, ताकि हम, अब आपने टोटल 150 जो है ना पॉइंट्स ले लिए पूरे रहीम यार खान से। आप किसी भी चीज़ की मैपिंग करने जा रहे हैं कि रहीम यार खान में टाइफाइड क्यों होता है, वाटर बॉर्न डिजीज की मेन वजह क्या है, नीचे का ग्राउंड वाटर है, अगर आप उसको मैप करके कोई प्रोजेक्ट पब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए ये काम है छोटा सा, या इरिगेशन के प्रोजेक्ट के लिए भी। तो उसके लिए जो हमें चाहिए होगा, सबसे पहले होगी हमें एक फाइल चाहिए होगी जिसमें हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और उसके अगेंस्ट जो है ना हमें पैरामीटर चाहिए जो कि रिलेटेड हों, जो भी पैरामीटर है हम स्टडी करने जा रहे हैं। रिसर्च ग्रुप ग्राउंड वाटर मैपिंग, जैसे मैं ग्राउंड वाटर मैपिंग पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो फाइल है LCC क्वालिटी डाटा है, लोअर चनाब कैनाल सिस्टम का मेरे पास ग्राउंड वाटर क्वालिटी का डाटा है। अगर फर्स्ट वन कॉलम में आए तो इसमें लॉन्गिट्यूड है, जो भी डाटा सेट है उसके, फिर लैटिट्यूड है, फिर जो वाटर सैंपल लिए गए हैं उनकी बोर डेप्थ है कि किस डेप्थ के ऊपर जो है ना वाटर सैंपल लिया गया है, डिस्चार्ज क्या था उस पीजोमीटर का, स्क्रीन लेवल क्या था। अब आगे जो मेन पैरामीटर हैं स्टडी करने जा रहा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है उसकी। अब यहाँ पे EC3J इसको मैंने जो नाम दिया है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कि 3 जून को 2003 के जो जून में जो है ना मेजरमेंट ली गई। इसी तरह EC3 अक्टूबर, साल में 2 बार जो है ना इरिगेशन डिपार्टमेंट पिज़ोमीटर के जरिए पूरे पंजाब का डाटा लेता है, PMIU के ग्राउंड वाटर की कंडीशंस कैसे जा रही है, उसकी क्वालिटी कैसे जा रही है। इसी तरह वो लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल का भी डाटा लेता है। यानी EC है, EC के पैरामीटर हो गए। इसके बाद अब आप आ जाए, ये देखें SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो है उसको भी लेता है वो, क्योंकि क्वालिटी के मेन 3 पैरामीटर लेता है, EC, SAR और RSC, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट। अब ये सारे जो पॉइंट हैं, यानी ये लैट और ये लॉन्गिट्यूड जो है, इनके अगेंस्ट 2003 से एक पिज़ोमीटर लगा हुआ है जिसके लॉन्गिट्यूड है ये, लैटिट्यूड है ये,
2003 से 2013 तक का मेरे पास डाटा है, ये ऐसे 3 पैरामीटर को उनका डाटा अरेंज किया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ने काम करना है एल इसके रहीम यार खान के अंदर, के उसके ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी को जो है ना आप मैपिंग करते हैं कि स्पेशली कैसे जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप क्या करेंगे, पहले ऐसे लॉन्गिट्यूड लेंगे, यानी एक सैंपल लिया, उसका लॉन्गिट्यूड, फिर उसका लैटिट्यूड, फिर उसका जो पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, ऐसे हम उनको अरेंज कर देंगे। फर्स्ट किया हम उनका देख रहे हैं, ईसी देख रहे हैं, एसएआर देख रहे हैं, उसके अलावा जो भी वाटर कोई किसी खास डिजीज जो जिससे टाइफाइड होता है वो वाली बीमारी का जो भी कंपोनेंट है, आर्सेनिक है, वॉटएवर है, वो सारे हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। फिर दूसरी लोकेशन है, तीसरी लोकेशन है, ऐसे हमारे पास फर्ज किया आप 100 एग्जाम्पल ले लेते हैं रहीम यार खान की जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें से। अब इसकी फाइल अरेंजमेंट जब हो जाएगी, अब वो फाइल हमारे पास एक स्पेसिफिक फोल्डर में पड़ी हुई है। उस फोल्डर में से फाइल को अब हम जीआईएस में मैपिंग करनी है, तो उसका प्रोसेस क्या है, अगर आप मेन विंडो पे यहाँ पे देखें तो एक प्लस का साइन है, ऐड डाटा। अगर आप लोगों को ये ऐड डाटा का पता चल रहा है तो मैं चाहूंगा कि कोई बंदा टेक्स्ट कर दे मुझे यहाँ पे, ताकि मैं उसको फर्दर जो है ना दोबारा स्क्रीन को ले आऊँ। ऐड डाटा में जाएंगे हम, अगर आप लोग तो नजर आ रहा है, देख मैं से रुक जाता हूँ, ये प्लस का जो मेन साइन है विंडो, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इसमें हमें जैसे हम कोई भी फाइल ब्राउज करते हैं, इसी तरह ये हमें ले गए कि फाइल जो है ना आपने जो सिलेक्ट करनी, ये फोल्डर की लोकेशन है। मैंने क्योंकि इस फोल्डर में नहीं पढ़ा, आप जा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है इससे एक अप लेवल में जो प्रोसेसिंग के नाम से मैंने फोल्डर रखा है उसमें फाइल पड़ी हुई है। अब हमारा जो डाटा क्यों मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। अब अगर आपको याद हो, मैं वरना दोबारा ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास एक्सेल की फाइल, उसमें देखें 3 शीट्स हैं, 1, 2 एंड 3। अब ये डाटा की प्रोसेसिंग थी, जिसमें मैंने किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर इन पे लगाए हुए थे। अब मुझे ये फाइल तो वहाँ प्रोसेस नहीं करनी, तो सिंपल एक और फाइल बनाई जो कि ये है। इसके एंड पे जो है ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस फाइल को मैंने वहाँ प्रोसेस करनी है। सिंपल फाइल यहाँ एंड हो रही है जैसे, तो मैं वहाँ पे कौन सी फाइल सिलेक्ट करूंगा, WC1, WC1 वाली फाइल जो है ना JS में, उसे कहूँगा कि मेरी टारगेटेड फाइल में जो शीट है वो है WC1। फिर मैं ऐड पे क्लिक कर दूंगा। अब अगर आप मोस्ट लेफ्ट साइड पे आए तो उन्होंने एक पाथ दे दिया है कि KFUIT रिसर्च ग्रुप मोसन ग्राउंड वाटर, जहाँ पे पड़ी थी वहां से एक फाइल है जो कि यहाँ पे ऐड हो गई है। मोस्ट लेफ्ट साइड पे एक फाइल ऐड हो गई है उस शीट का, जो कि है WC1 $ के साथ। अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, इसी के ऊपर कर्सर जाके मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। अब इस राइट क्लिक में आप देखें कि ऑप्शन है ओपन, जॉइन एंड रिलेट्स, रिमूव डाटा, एडिट फीचर, जियो कोड एड्रेस, डिस्प्ले रूट इवेंट्स, डिस्प्ले एक्स वाई डाटा। मेरा यहाँ पे टारगेट इस टाइम क्या है, डिस्प्ले एक्स वाई डाटा। यानी हमने एक नई लेयर ऐड करनी है यहाँ पे, नए पॉइंट जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं उनके लिए हमें क्या है, उनको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देंगे तो वो फाइल जो है ना यहाँ पे आएगी। डिस्प्ले एक्स वाई डाटा में हम क्या देंगे उसको, एक्चुअली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे देंगे। डिस्प्ले एक्स वाई डाटा किया है तो ये फाइल ओपन होगी, कौन सी, डिस्प्ले एक्स वाई डाटा। A table containing x and y coordinate data can be added to a map as a layer। अब x फील्ड क्या होता है हमारा, जब एक्स वाई की टर्म में आएंगे, x रिप्रेजेंट ग्लोब में क्या करता है, लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करना है। तो फाइल अगर आप यहाँ पे कर्सर पे देखेंगे तो हर चीज उस फाइल की जो एक्सेल शीट है वो ऐड हुई खड़ी है, लेकिन यहाँ मैं क्या क्लिक करूंगा, लॉन्गिट्यूड। मैंने अरेंजमेंट ही ऐसे रखी थी, उसने पहला पहला उठा के लॉन्गिट्यूड को दे दिया, दूसरा किस चीज को, लैटिट्यूड को। अदरवाइज आपकी अरेंजमेंट अगर आगे पीछे है तो आपने वहां से जाके क्या है, पिक करना है, पहला एक्स फील्ड में लॉन्गिट्यूड और वाई फील्ड में लैटिट्यूड, और जी फील्ड को आपने नन कर देना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पूरी फाइल प्रोसेस कर रहे हैं। अगर मेरा डाटा आप लोगों को याद हो तो उसमें क्या था, 2003 से 13 तक ईसी को अरेंज किया हुआ है मैंने,
फिर उसके बाद 2003 से 13 तक जो है ना रेंज किया हुआ है SAR और RS। इस वजह से मैं कोई स्पेसिफिक सिर्फ एक जी वैल्यू नहीं देने लगा, मैं अभी नन कर रहा हूँ, ताकि वो मेन जो फाइल बनाएगा उसमें एक्चुअली वो सारे होंगे। इस फाइल के अगर नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन है एडिट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है जी? यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट ऑप्शन। इस पे मैं क्लिक करूंगा ताकि मैं उसको जो डाटम है, जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमने जैसे पढ़ा था कि हमारे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और यूनिवर्सल ट्रांसफर सिस्टम जो है, UTM सिस्टम है मार्केट। मैं यहाँ अब मैंने उस एडिट पे अगर आप देखें क्लिक किया है, एडिट एडिट पे क्या हुआ, पहली पहली फाइल आई जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर है प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम प्रोजेक्टेड UTM सिस्टम में आज नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आपने जाना है। फिर यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर आ जाएंगे, अफ्रीका, एशिया, कैरिबियन सी, यूरोप, वॉट एवर, ऐसे सारे आपने नीचे करते करते आपने वर्ल्ड पे आ जाना है। यानी ये प्रोजेक्टेड तो दूसरा था ना जो मेन देखें, उस के जियोग्राफिक के एंड पे जो एक है ऑप्शन वर्ल्ड का फोल्डर है। कौन सा फोल्डर है जी? वर्ल्ड का फोल्डर। इस पे हम प्लस साइन पे जब आप क्लिक करेंगे फिर ये मुख्तलिफ आ जाएंगे कि आपने डाटा कौन सा लेना है। जो पाकिस्तान के लिए डाटा है हमारे सिस्टम में वर्ल्ड जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर एंड वाला जो है 1984 वाला है। क्यों लिया जाता है, क्या है, ये एक पूरा लेक्चर है, अगर हम इसको देखेंगे बाद में कर देंगे। आज हमारा काम है कि प्रैक्टिकली परफॉर्म कैसे करना है। इसकी थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं कुछ चीज़ों की, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आपने क्या सिलेक्ट करना है? WGCS 1984। सिंगल क्लिक किया उसने, वैसे उसकी इंफॉर्मेशन दे दी आपने, फिर इसको क्या क्रॉस करना है? ओके करना है। मैं एक बार फिर आ रहा हूँ इस पे, लॉन्गिट्यूड ऊपर आपने दिए, फिर लैटिट्यूड दिए, फिर एडिट ऑप्शन पे जैसे आपने क्लिक किया, इसमें क्योंकि आप सिलेक्ट हो चुका है, देखें आपका WGCS 1984। अदरवाइज क्या था, आपने वही जाना था जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। जियोग्राफिक में फिर नीचे आके वर्ल्ड पे क्लिक करना था, जो कि ये है वर्ल्ड पे। और वर्ल्ड में क्या करना है आपने आके WGCS 1984। अब इस पे एंड पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए ओके एंड कैंसिल। तो हम क्या करेंगे, फाइल को ओके कर देंगे। वो पूछ रहा है कि आपकी जो लेयर है इसको क्या मैं जो ऑब्जेक्ट आईडी फील्ड है इनको मैं एज अ डाटा एक्सपोर्ट करके इसके ऊपर मैप के फॉर्म में ले आऊँ आपकी विंडो पे। हम कहते हैं यस, ओके, आप इसे ले आए। अच्छा, लगता है अभी इस फाइल में कोई ना कोई जो है ना एरर है, वो मैंने रिमूव नहीं किया था। मैं अभी आपको वो एरर भी बताता हूँ। मैं एक 5 एक सेकंड की ब्रेक लूंगा, सेल फोन, चलो नहीं, बंद हो गया। अगर इस फाइल में आ जाएं दोबारा, जो है मैंने उस दिन देखा था, इसमें एक एरर है एट द एंड। इस फाइल में, एक्सेल फाइल में देखें, जब सारे कोऑर्डिनेट में 72 लेता आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कौन सा कोऑर्डिनेट लिया है, पुट किया हुआ है 27। आप मेरे कर्सर को देखें, यानी ये क्या है, टाइपिंग एरर की वजह से वहां पे डाटा शो ही नहीं हुआ। 27 कोऑर्डिनेट लॉन्गिट्यूड जो है अवेलेबल है, उसमें डाटा शो ही नहीं किया, क्योंकि वो डाटा विंडो पे आ ही नहीं सकता। एक डाटा 27 लॉन्गिट्यूड पे कहीं खड़ा है, दूसरा कहीं पे खड़ा है, तो वो इस विंडो, ये विंडो उसको प्रोसेस करने के लिए अहल ही नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इस फाइल को करेक्ट करता हूँ। 27.68 को आज मैं करेक्ट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि इन केस अगर ऐसा एरर हुआ तो ये फाइल क्या हो जाएगी, प्रोसेस नहीं होगी। अब मैं करता हूँ 72.68। ये मुझे याद था, इस वजह से मैंने इसे स्टिल रखा, ताकि आप लोगों को फिर एक प्रैक्टिस में आ जाएगा। अभी आप आ जाते हैं दोबारा इसी विंडो पे। अब ये जो फाइल है ये बेस हुई है उसी 27 वाले एरर फाइल में से। मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर फिर जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसे क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये फाइल हमारे किसी काम की नहीं रही। हम आ जाते हैं दोबारा ऐड डाटा। अब आप थोड़ा जल्दी चलेंगे, WC1 एक्सेल फाइल में सेव तो नहीं किया, स्टिल मेरे ख्याल से वही सेव जो है ना, ठीक है, इसमें आ जाएगा। मैं अब थोड़ा जल्दी करूंगा इसको, डिस्प्ले, राइट क्लिक, डिस्प्ले XY डाटा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, मैंने इसे फिर देना है कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि अभी प्रोसेस किया था वो वही वाले खड़े हुए हैं।
मैं इसको ओके कर देता हूँ। WGCS 1984 मैं कहता हूँ जी ओके। तो मुझे पूछ रहा है कि मैं इसको प्रोसेस कर दूं एज अ लेयर। आई सेड के यस। अब ये देखें, ये जो डाटा है उस टाइम क्या था, ये डाटा एक जगह पे था और 27 वाला पॉइंट पता नहीं कहाँ पे, जो कि दुनिया में आ ही नहीं सकता था कि 27 वर्सेस 31 27 लॉन्गिट्यूड वर्सेस 31 लैटिट्यूड पॉसिबल ही नहीं था, तो उसने प्रोसेस ही नहीं किया। अब हमारे पास एक पॉइंट डाटा आ गया है, यानी जो भी सैंपल है उस हर किसी का एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, उसके अगेंस्ट के उसका वो है। अभी मैं जाता हूँ इस पे राइट क्लिक करता हूँ, तो आप देखें इसमें एक फाइल ओपन होगी, उसकी विंडो ओपन हुई है जिसमें पहला ऑप्शन है कॉपी, फिर रिमूव, फिर ओपन एट्रीब्यूट टेबल। अगर मैं इसकी ओपन एट्रीब्यूट टेबल को ओपन करूं तो इसमें क्या है जी, वही सेम एक्सेल की फाइल है जो कि हमने अपलोड किया। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, बोर्ड डेप्थ, डिस्चार्ज, स्क्रीन, ईसी। नीचे मैं विंडो इधर कर दूं, यानी ये सारी जितनी ईसी अभी चल रहे, लेकिन फिर अब इसके बाद एस ए आर शुरू हो गया है। एस ए आर के बाद थर्ड पैरामीटर आ जाएगा आर एस सी। ऊपर आप देखें शुरू हो गया 13 जून तक जो है ना। अब वो आगे उसकी शेप बता रहा है कि ये कौन सी शेप है, ये पॉइंट शेप फाइल है, ठीक है ना जी। यानी जो भी एक्सेल का डाटा आप अपलोड करेंगे वो यहाँ सारे का सारा आ जाएगा। मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये क्या थी जी, उसकी एट्रीब्यूट टेबल। यानी राइट क्लिक किया, मैंने देखा जो इन्फॉर्मेशन मैंने अपलोड की है वो आ गई है। उसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा, अब ये फाइल है जो कि हमने यहाँ बनाई, यहाँ प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस फाइल को सेव रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो पॉइंट फाइल ये बनाई है ये आज के बाद सेव रहे, तो मैं इसे क्या करूंगा, डाटा, इसी में आप यानी विंडो में नीचे आएंगे, एक लफ्ज है डाटा। डाटा में आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डाटा। डाटा में क्या करेंगे जी, एक्सपोर्ट डाटा करेंगे, यानी एक्सपोर्ट डाटा पे आपने क्लिक किया। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ ताकि ये मेन फाइल है हमारी सेव रहेगी, उसके बाद हम इसकी इंटरपोलेशन जो है ना किए रखें। डाटा, डाटा को क्या किया हमने, इसी चीज को कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो फोल्डर है इस पे आपने क्लिक करना है। आपने ये देखना है कि आपने फाइल सेंड कहाँ कर। अब ये जो मेरी प्रोसेसिंग की फाइल है इसमें देखें कि वो फाइल्स जो है ना आ रही हैं। इसको हम आप नाम दे देंगे जो कि मैंने ऑलरेडी दे रखा है। देखिए ये पॉइंट शेप फाइल है, प्रोसेसिंग 1, प्रोसेसिंग 2। अब अगर इसको मैं प्रोसेसिंग 3 का नाम दे दूं तो ये फाइल क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेव हो जाएगी जाके इसी फोल्डर के अंदर। मैं इसको सेव नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा मेजर प्रोजेक्ट है, उसमें फिर ये जाके जो है ना इसकी एक्सटेंशन जो है ना चली जाए। वरना मैं यहाँ पे एक और फोल्डर ऐड कर सकता हूँ, कनेक्ट करके न्यू फोल्डर बना के उसमें डाल सकता हूँ। आप इस तरह कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे। अब मैंने क्या किया है जी, फर्ज के ये फाइल बना दी, उसको नाम दे दिया प्रोसेसिंग डॉट टू शेप फाइल। ये सेव किया तो ये फाइल क्या हो जाएगी, वहां पे सेव हो जाएगी। मैं अब इसको रिमूव करने लगा हूँ क्योंकि हमारी मेन फाइल जो है ना वो बन चुकी है। उससे आगे हम स्टार्ट लेते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं 5 मिनट बाद जो है ना आपसे ये चीज़ पूछूंगा दोबारा। आप लोग माइक ऑन करके मुझसे पूछ लेते हैं किसी भी पॉइंट पे, ताकि मैं विंडो ओपन करूंगा फिर आप मुझसे पूछ लें। हेलो। हाँ जी। अच्छा, वैसे बाकी लोगों से भी कहें कि वो माइक ऑन करें अभी। बच्चों सारे अपनी माइक ऑन कर लें। सर क्लियर है सर सब कुछ। GIS वर्जन था जो आपने अभी बताया। मैं सिर्फ 1 मिनट में आया, 1 मिनट। तमाम बच्चों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जहूर भाई, दाऊद भाई, वालेकुम आमना, ओके जी, आई एम नसीम। बैक। सॉरी एक फोन आ रहा था तो सेल बार उठा के दिया। हाँ जी, आप कोई क्वेश्चन बारी बारी पूछ लें मेरे ख्याल से। अब्दुल हसीब आप पूछें जी। जेएस में कोई सर जहूर पूछ लें, जहूर साहब जी। सर जी ये जो जी आपने भी सर। बताया है अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक समझ आ गया है। पूछना ये था कि कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है इसका,
आप कोई भी कर लें, लेकिन हमेशा लेटेस्ट पे जाएं। 10.5 भी आ गया, मैं 10.3 जो है ना मैंने किया है। आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगी कि आपने उसका क्रैक कैसे करना है, ठीक है ना। जी सर। 10.3 को आप करें, और उसके बाद मैं यही कहूँगा कि आप सारे लोग रहीम यार खान बेस्ड हैं। जी मोबाइल जी का सर। जीपीएस तो इतना अच्छा नहीं है, मेरे पास है गार्मिन वाला जीपीएस, तो अगर मैं आपको वो आके दे दूं तो आप लोग, एक तो पेपर भी सेंड कर दूंगा कि जो हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर हैं उनकी मेजरमेंट करके रहीम यार खान में अगर हम मैपिंग कर लें तो एक छोटा सा पेपर आप लोगों का बन जाएगा। जी सर। उससे फायदा ये होगा कि पेपर लिखना कैसे है, पेपर पढ़ना कैसे है, एक स्मॉल यानी प्रोजेक्ट हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, प्लस जीआईएस की आपके पास बार बार प्रोसेस कर करके छोटे छोटे एरर आते हैं। जैसे मैंने उस फाइल में 27 अभी तक एक्सेल की फाइल को सेव नहीं किया, हमने उस मेन जी सर। फाइल को सेव कर लिया था कि फिर जब कभी करूं तो वो एरर आए तो वो एरर बच्चों को बताऊं कि यार इस तरह के एरर भी आ सकते हैं। जी सर। जी सर। अच्छा, अब हमारी वो फाइल बन गई है, ठीक है ना। इमेज डिजिटाइजेशन तो मैं बाद में आप लोगों से पूछूंगा। आप अगर कहें तो हम इस पे वापस जाते हैं, उस फाइल की जो है ना इंटरपोलेशन करते हैं। क्या ख्याल है? कोई ठीक है क्वेश्चन है जो सर। समझ ना आए हो, आप ठीक। दोबारा यानी इस विंडो में अगर पूछना चाहें तो बाद में पूछ सकते हैं, या अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे चले सर, आगे चले। ठीक हो गया, फिर आप लोग इसे जो है ना वो कर लें, म्यूट करें अपने और ठीक हम है आगे जी। बढ़ें। जी सर। ओके, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। अगर यहाँ पे जो फाइल थी मैं उसे रिमूव ना करता तो उसी को प्रोसेस जारी रख सकते। एक किस्म का मैंने क्या किया है, बंद किया है, मैं कहीं चला गया हूँ, मैं वापस आया हूँ, फिर जीआईएस ओपन किया तो मेरे पास ये विंडो आ गई है। क्योंकि कंसिस्टेंटली आप वर्क नहीं कर पा रहे, कोई काम आ जाता है, कोई चीज़ है, एक प्रोजेक्ट है जो कि 4 दिन लेता है, 6 दिन लेता है, डिफरेंट टाइमिंग है। तो मैं यहाँ आता हूँ, फिर ऐड डाटा में ऊपर जाता हूँ। मेरे पास, मैंने कहा, मैंने फर्स्ट यही नाम दिया उस फाइल को, प्रोसेसिंग 2.shp शेप फाइल है, जो कि पॉइंट शेप फाइल। अगर आप इसमें देखें तो ये पॉइंट्स बने हुए हैं। मैं इस फाइल को ऐड करता हूँ तो ये फाइल फिर से मेरी ऐड होगी। यही फाइल थी जो कि उस टाइम आपके पास अवेलेबल थी, दोबारा जो है ना यहाँ पे हमने ऐड कर दी। अब मैं चाहता हूँ, मेरे पास पॉइंट डाटा है, आप ये देखें, ये डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट डाटा है, पिज़ोमीटर हैं जो कि लगे हुए हैं। यहाँ पे भी थोड़ा गैप है, वो भी असल में ये वो पिज़ोमीटर थे जो कि मैंने रिमूव कर दिए, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली अवेलेबल नहीं थे 10 साल के लिए। मैं फॉर 10 ईयर पीरियड जो है ना प्रोसेस करना चाह रहा था इसको। ये शेप फाइल ऐड कर ली मैंने। अब मैं आ जाता हूँ इसमें, आप आर्क टूल बॉक्स में आ जाए, राइट साइड पे जो रेड कलर के बॉक्सेस हैं, इनमें आर्क टूल बॉक्स में आप आ जाएं तो हमारा जो है जियो स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट टूल, मैंने उसको क्लिक किया। उसमें फर्दर आ जाते हैं इंटरपोलेशन। अच्छा, मैं अभी आपको आ जाता हूँ इसमें, एक और चीज़ देखते हैं, स्पेशल एनालिस्ट टूल। आप आ जाए, आपको इधर लेके आता हूँ, ये वाला पैरामीटर जो है, आप आ जाए स्पेशल एनालिस्ट टूल में। कौन से वाला मैंने ओपन किया? स्पेशल एनालिस्ट टूल। स्पेशल एनालिस्ट टूल में आ जाएंगे तो हम इसमें फर्दर आ जाएंगे, कंडीशनल हेड, यानी मुख्तलिफ इंटरपोलेशन की टेक्निक। इंटरपोलेशन क्या होती है कि एक सैंपल लोकेशन है, ये कौन से पॉइंट है हमारे पास, सैंपल लोकेशन पॉइंट है, यानी सैंपल डाटा है। इससे अनसैंपल्ड जो पोजीशन है वहां पे भी डाटा जनरेट करना है, मैप करना है। यानी मैंने, क्योंकि मैप बनाना है तो डेफिनेटली यहाँ पे तो मैंने रीडिंग नहीं ली, यहाँ पे नहीं ली, जो भी पॉइंट्स है, जस्ट मैंने क्या किया, आप पूरे रहीम यार खान का जैसे सिर्फ 150 पॉइंट्स लेते हैं, लेकिन आप उसको मैप करना चाह रहे हैं कि यार ये कैसे स्प्रेड है, तो उसमें क्या है, इंटरपोलेशन हम करते हैं। अगर आप आज इसमें क्या है, ये पॉइंट इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन पे आपने क्लिक किया। अब इंटरपोलेशन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। आज मैं आपको सिर्फ IDW सिखाऊंगा। पहले मेरा था, मैं आपको आज क्रिगिंग पढ़ाऊंगा जो कि दूसरी है, जो कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल है। IDW सिंपल है और एक्सेप्टेबल है हर जगह पे, लेकिन क्रिगिंग जो है एक एडवांस है। उसमें जो एडवांस पैरामीटर यूज होते हैं, फिर उस पर भी जो है ना हमारा आधा घंटा का एक लेक्चर चलेगा। नगेट सेल रेशो जो है, सेमी वेरियोग्राम एनालिसिस, उसको हम बाद में देखेंगे। आज हम क्या करते हैं, IDW पहले पहले। इनवर्स डिस्टेंस रेट बेस्ड जो है ना, ये क्रिगिंग टूल है, इसकी थ्योरी हम देखेंगे बाद में।
ये सबसे आसान है। आप देखें एक विंडो ओपन होगी, जैसे मैंने IDW पे क्लिक किया है, एक विंडो ओपन हो गई है। मैंने क्या कि इस पे इनपुट फीचर में देखें, ये जैसे टिक किया, अभी इनपुट यहाँ पे जितनी फाइलें खड़ी होंगी वो सारी इस यहाँ पे शो कर देगा। अभी हमने सिर्फ कौन सी कर रखी है, एक वही फाइल जो कि हमें रिक्वायर थी। हो सकता है मैं ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें एडेड हों, लेकिन मैं अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल है। मैंने क्या किया, प्रोसेसिंग टू को ऐड कर दिया एज अ इनपुट फीचर। इनपुट पॉइंट फीचर जो है ना मैंने ऐड किया है। शुक्र है, सम टाइम ये क्योंकि वेरिएंट दूसरे होते हैं तो रिस्पॉन्स इनका जहाँ चला जाता है। अब आप देखें कि जी वैल्यू है, दूसरा जो इसकी रो है वो क्या है, जी वैल्यू डेट। अब इस पे उसने लॉन्गिट्यूड को पिक किया, जो पहला पहला हमारा कॉलम था उसको पिक किया। भाई हमने लॉन्गिट्यूड की मैपिंग तो नहीं करनी, तो मैं यहाँ नीचे आऊंगा इस साइड पे। फिर मैंने टिक किया। अब ये देखें वो सारी एक्सेल की फाइल की जो तरतीब में थे, जैसे कॉलम नेम, वो सारे आए हुए हैं। मैंने ना लॉन्गिट्यूड की करनी है, ना लैटिट्यूड की, ना बोर्ड डेप्थ की, ना डिस्चार्ज की। मैं फर्ज किया 3 जून की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसकी मैपिंग करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से कौन सा जी वैल्यू चूज करूंगा, जो भी मैं करना चाह रहा हूँ। ये C3 जून जो है ना, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। ये क्या है, मेरी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ऑफ 3 जून की जो है ना। अब ArcGIS का एक डिफॉल्ट फोल्डर है, ये उसी में भेज रहा है, मैं उसमें नहीं भेजना चाहता। मैं क्या करता हूँ, मैं एक और फोल्डर जो है ना ब्राउज करता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है, सारे इसी के मैप बने पड़े हैं, मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा क्योंकि मेरी मेन फाइल है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। न्यू फोल्डर को मैं क्या देता हूँ, GIS क्लास। बेस क्लास के नाम से एक फोल्डर बन गया। वो फोल्डर मैं यहाँ ढूंढता हूँ, कहाँ गया जी, GIS क्लास। ये है, इसको मैंने ओपन कर दिया। सॉरी, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके अबव GIS क्लास, ये मेरा फोल्डर आ गया। मैं इसमें क्या करता हूँ, फाइल को नाम देता हूँ EC वही 3 जून, ताकि मैं सॉरी 3 जून, ताकि जितने भी मैं मैप प्रोड्यूस कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, उसका स्पेसिफिक नेम हो, मिक्स ना हो जाए। 10 साल का जैसा मेरे पास डाटा है या डिफरेंट पैरामीटर हो, तो आप उस फाइल को नेम देंगे, सेव कर देंगे। अब ये देखें, जी में GIS क्लास और इसी 3 जून जो है के नाम से ये वहां पे जा रही है फाइल। अब इसमें डिफरेंट इन्वायरमेंट में और पैरामीटर हैं, मैं आपको वो भी डायरेक्ट करा देता हूँ। आप यहाँ पे नीचे देखेंगे ओके, अगर मैं बल्कि पहले ऐसा करता हूँ, ओके कर देता हूँ इसको। इन्वायरमेंट में जो बाउंड्री शेप फाइल के साथ करना है वो दोबारा आपको बता दूँ। मैं करता हूँ इसको जी ओके। अब ये देखें फाइल को प्रोसेस करता है। लो जी, हमारा मैप जो है ना बन गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। 3 जून 2000 सॉरी जून 2003 बेस का लोअर चनाब कैनाल सिस्टम बेस जो मेरे पास डाटा था, उसका मैंने मैप बना दिया। यहाँ पे उसने डिफरेंट क्लासेस बना दी। इन क्लासेस को फर्दर हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है, हो गया। इसके अलावा आप देखें मेरे पास जो है ये बाउंड्री जो है, अब मैं किसी जगह पे प्रेजेंट कर दूं, क्या ये बता रहा है कि वो लोअर चनाब कैनाल का है, किस जगह का है। तो मैं एक और ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आए एक्सट्रैक्शन इंटरपोलेशन से अबव आए, एक पॉइंट है एक्सट्रैक्शन। मैं जाता हूँ एक्सट्रैक्शन में। मैं जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है इस सिस्टम में, जब एक रास्टर को या रास्टर इमेज बन गई, एक रास्टर को एक वेक्टर से, क्योंकि जो शेप फाइल होगी, जो बाउंड्री लाइंस होंगी उसकी लोअर चनाब कैनाल की, वो क्या होंगी, एक वेक्टर फाइल होगी। तो उनको जब हमने क्लिप करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो क्या होता है, एक्सट्रैक्ट बाय मास्क होता है। अच्छा, आप देखें अब यहाँ पे विंडो पे 2 फाइलें आ गई, और दोनों विंडो पे मैंने क्या की हुई है, चेक की हुई है। अगर मैं अनचेक करता हूँ तो ये आपके पॉइंट चले जाएंगे, तो इसकी हमें जरूरत नहीं, हमारा तो ये फाइनल मैप है। मैंने शो किया, दोबारा आ गए। इसी तरह मैंने कहा मुझे अभी इस पे प्रोसेस नहीं करना, तो मेरे पॉइंट आ गए।
यानी ये जो लेयर टेबल ऑफ कंटेंट की विंडो है वहां पे मैं आप मेरा कर्सर लेफ्ट साइड पे यहाँ पे चेक अनचेक कर सकता हूँ। खड़े रहेंगे तो कोई इशू नहीं है। प्रोसेस एक्सट्रैक्शन में जो करना है वो सिर्फ वही होगा। मैं कहता हूँ एक्सट्रैक्ट बाय मास्क। अब वो कहता है इनपुट रास्टर दो। रास्टर की सिर्फ एक ही फाइल है यहाँ पे EC थिंग जोन, मैंने उसे दे दिया। रास्टर और फीचर मास्क डाटा, कोई और रास्टर जिससे आप इसको मास्क करना चाह रहे हो या कोई और डाटा। मैं जाता हूँ फोल्डर में, ऊपर जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे है LCC जो कि सेट की हुई शेप फाइल वो पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ इसके साथ जो है ना आपने क्या करना है, इसको मास्क करना। मैं कहता हूँ EC रीजोन पैनल मैप। पैनल तो नहीं था, पैनल मैप कर देता हूँ। चलो यहाँ पे बाउंड्री जो है ना शेप फाइल में आ जाएगा वो। मैं करता हूँ जी ओके। अब आप ये देखें एक न्यू मैप बना है जो कि सिर्फ कहाँ से आ गया है। मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, इसको अनचेक कर देता हूँ। सिर्फ वो जो लोअर चनाब कैनाल का कमांड एरिया है उसने उसी को शो कर दिया। अब इसमें इसकी वैल्यू हाई लो कर दी हैं, इनको क्लासिफाई करना वो चीज़ें करना जो है ना हम नेक्स्ट उसमें क्लास में पढ़ेंगे। यानी देखिए इसने जस्ट दो वैल्यू बेस दिया है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में इसका जो है ना जो बाकी प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ एक और प्रोसेस जिसमें जब हम इंटरपोलेट कर रहे थे उसमें डायरेक्ट एक ऑप्शन है। ये आपको क्यों बताया, क्योंकि सम टाइम ये हो सकता है कि आपको कोई एक फाइल मिले जो कि आप वैसे कर बैठे, बाद में एक्सट्रैक्शन के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि आप इस तरह का मैप क्या करें, डायरेक्ट प्रोड्यूस करें। हम दोबारा आ जाते हैं इंटरपोलेशन में। दोबारा कहाँ आ रहे हैं हम जी, उधर ही इंटरपोलेशन में। मैंने कहा IDW में मैंने फिर वही इनपुट रास्टर दिया, प्रोसेसिंग 2। मैंने जी वैल्यू दी EC 3 जून। आप यहाँ फर्ज किया, अब हम 3 अक्टूबर को कर लेते हैं। 3 अक्टूबर EC 3 अक्टूबर सेव। मैं कहता हूँ जी मैं इन्वायरमेंट में नीचे जो चार ऑप्शन है ओके कैंसल इन्वायरमेंट शो हेल्प, अब इन्वायरमेंट पे टिक कर दें आप। यहाँ पे मल्टीपल और विंडो हैं, यानी और बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं आपको उनमें से सिर्फ यहाँ पे आएंगे क्या, रास्टर एनालिसिस। रास्टर एनालिसिस पे टिक करता हूँ तो वो ऑप्शन उसके ओपन होते हैं। उसके लिए मैं इस विंडो को क्या करता हूँ, नीचे करता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मास्क। अब वो कहता है किससे मास्क करना है। अब मेरे पास रास्टर की एक ये भी पड़ी हुई है जो कि LCC टाइप है, लेकिन मैं क्या करता हूँ फोल्डर में जाता हूँ, वही LCC की जो मेन बाउंड्री शेप फाइल थी उसको ऐड कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं कहता हूँ क्या करे जी, इसको इंटरपोलेट करे IDW से। अब देखें क्या होता है। अब उसने डायरेक्ट इंटरपोलेट भी किया, साथ में उस बाउंड्री को क्या किया, कट भी कर दिया। आपने मोस्टली टाइम बचाने के लिए यही प्रोसेस अडॉप्ट करना है। वो दूसरा जो बताया था एक्सट्रैक्शन बाय मास्क जो है, अगर आप स्पेसिफिक एरिया कोई कट करना चाह रहे हैं बाद में किसी और जगह का, तो वो वहाँ पे यूज हो सकता है। ये मेरे पास जो है इसका 3 जून तक कनेक्टिविटी जो है ना खुला हुआ ये है साइड पे, मोस्ट लेफ्ट साइड पे बिलो बिलो बिल्कुल नीचे, जैसे कंप्यूटर का वो स्टार्ट वाला बटन होता है, इससे ऊपर जेएस की विंडो में दो ऑप्शन है। आप उसे कहते हैं ये दूसरा लेआउट जो है ना बना दे। लेआउट व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह की एक विंडो बन जाएगी। लेआउट व्यू में क्या हो जाएगा, ये तो इमेज उसने बहुत छोटा कर दिया, तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे जोन को क्लिक करते हैं तो जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि मैप और प्यारा बने। ये हमारे पास आ गई मेन विंडो। अब इसमें ऊपर आप आ जाएं, जो मैंने जैसे बताया था बिल्कुल ऊपर की जो एक्सटेंशन है फाइल एडिट, इसमें एक है इंसर्ट वाला। आप कर्सर देखें टॉप लेफ्ट साइड पे इंसर्ट के ऊपर है। इंसर्ट को आप टिक करेंगे। आप कहते हैं जी इसका लेजेंड जो है ना वो ड्रा करके दें मुझे। किस चीज़ का,
हमें चाहिए EC 3 अक्टूबर का। ओके हो गया, नेक्स्ट करेंगे आप, फिर नेक्स्ट करें। आपने इसको नेक्स्ट कर देना है क्योंकि ये जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें ये बेहतर है। इसने देखें वो लेजेंड जो बना हुआ था वही उठा के यहाँ पे डाल दिया, जितनी भी क्लासेस यहाँ पे बनी हुई हैं देखें, ये जो चीज़ थी उसने मैप में यहाँ डाल दी। क्लासेस कैसे रिड्यूस करनी है, क्या करना है? अब लेजेंड की जगह पे आप लिख सकते हैं EC 3 अक्टूबर, फर्ज किया कोई भी आप नाम देंगे, आप ओके करेंगे तो ये देखें यहाँ पे क्या हो गया, EC 3 अक्टूबर आ गया। ये तो बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं, हम क्लासेस को रिड्यूस करेंगे बाद में, जैसे हमने कहा नेक्स्ट क्लास में। फिर उसी इंसर्ट ऑप्शन में ऊपर जाते हैं, इंसर्ट, मैं कहता हूँ टाइटल दे दो। इंसर्ट टाइटल में कहता हूँ कि जी ये EC जून 2003, तो ये ऊपर टाइटल आ जाएगा इस इमेज का। फिर उसी इंसर्ट ऑप्शन में 4-5 काम हमने करने होते हैं। इंसर्ट में फिर जाके मैं कहता हूँ मुझे नॉर्थ एरो बार भी हो, क्योंकि हमेशा ये कंपल्सरी होता है कि जो मैप आप है इसमें से आप कोई भी पिक कर सकते हैं। मैं मोस्टली ये पिक करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अब ये यहाँ पे आ गया तो इसको उठा के यहाँ रख दें आप, आपका ये एरो बार भी आ गया। अब नीचे हमेशा देखें स्केल भी होता है, कोई भी मैप हो तो उसमें क्या होता है, हमेशा एक स्केल भी होता है। तो अब हम एक स्केल बार कोई चूज कर लेते हैं, जो आपको सूटेबल लगे, जो पसंद हो आप उसको पिक करेंगे। यूनिट आप देख लेंगे, ये अभी माइल्स में जा रहा है, फिर इनकी चेंजेस वहाँ पे हो जाती हैं, या इसी के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे। अब ये एक मैप बन गया जो कि मैंने प्रेजेंट करना है। इसकी क्लासेस को हमने बाद में, जैसे मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू वो चेंज करेंगे। जैसे इरिगेशन के लिए 3 डिफरेंट कैटेगरी से सिर्फ 3 क्लासेस बनाएंगे वो नेक्स्ट में। अब मेरे पास एक मैप बन गया है जो कि लेआउट व्यू में है, तो मैं फिर मोस्ट लेफ्ट साइड पे जाऊंगा फाइल के ऊपर। इसमें आ जाए तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखें एक्सपोर्ट मैप, ऑप्शन है जी एक्सपोर्ट मैप फाइल, जो मेन लेफ्ट साइड पे फाइल है ऊपर ऊपर में, उसमें जाके एक्सपोर्ट मैप पे मैंने क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ गया जी आपका। मैं फोल्डर वही दे देता हूँ अपना, दिस PC ड्राइव। यहाँ पे हमारा था GIS स्टूडेंट क्लास, हाँ ये क्लास। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी EC 3 अक्टूबर की फाइल मैंने बनाई है, इसको सेव करें जी JPG फॉर्म। ओके कर दिया, यानी मैंने जल्दी में उसको नाम देके ओके कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ वापस इधर ही, JS क्लास। आप ये देखें EC 3 अक्टूबर .jpg एक फाइल आई हुई है, जो कि हमारा थीसिस में, रिसर्च में, किसी भी चीज़ में कोई भी पैरामीटर आप करने जा रहे हैं जब आपने इंटरपोलेशन। ये हमारा जो है ना आज का लेक्चर है, डिस्कशन जो है ना हम करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। इसको मैं अभी इसको स्टॉप कर लूँ रिकॉर्डिंग को, फिर हम आपस में डिस्कशन जारी रखें।